चलिए, तो आपके बेसिकली देखो, मैं जो चीज़ आपको एनएलपी में सिखाना समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, पहले जो मेथड हमने अपनाया था, ये जो पहले हमने बेसिक चीज़ समझी थी, वो थी थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट के बाद में हमने जो सेकंड स्लॉट किया, सेकंड में हमने बेसिक ग्राउंड समझे थे एनएलपी के, कि किन किन तरीके से आपका सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपका Q2 की एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्रायोरिटी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रीजन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कुल मिला के जो है आपके इमोशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, विजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए रोल प्ले करती है। अब एक जेन्युइन इंसान अगर वो इतना इस चीज को लेके प्रिपेयर है, समझता है चीजों को, तब तो वो उन बेसिक ग्राउंड्स के बेसिस पे अपनी चीजों को तैयार कर सकता है, वो कैपेबल है उस चीज को करने में। बट समवेयर कई बार क्या होता है कि इतनी सारी चीजें देखने के बाद में कई बार टेक्निक सॉल्यूशन समझ में नहीं आते हैं कि यार अब हम करें कैसे। ठीक है, चीजें सामने सारी रखी हुई है, हमें तो यूज करना ही चाहिए। ग्रेटिट्यूड भी उसमें बताया हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप चीजों को डील कर सकते हो। लेकिन अब वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, तो किस ग्राउंड पे आप कैसे कर सकते हो? तो आप उसका थ्योरेटिकल पार्ट या जो बेसिक ग्राउंड्स के आगे चलो, उसकी बेसिक टेक्निक्स तय कर ली जाए कि भाई ये 5 टेक्निक्स है दैट विल हेल्प मी इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, और इन ऑर्डर टू दैट वुड हेल्प मी इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट चैलेंज दैट आई एम फेसिंग। तो दोनों तरीके से चीजें चलती है, या तो आप उनको समस्याओं को दूर करने के लिए भी हेल्प कर सकते हो और कोई टारगेट अचीव करने के लिए भी कर सकते हो। दोनों तरीके से हेल्प करता है एनएलपी। तो टेक्निक्स क्या है उनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या चीज बताई आपको? एक्सेप्टेंस, कि हम पहले एक्सेप्ट करें। तो जो व्यक्ति एनएलपी करने जा रहा है वो पहले से एक्सेप्ट तो कर ही रहा है चीज को कि हाँ, आई एम रेडी टू गेट थिंग्स ना, पीपल शुड डू दिस, और वट एवर इज हैपनिंग, मैं जिसके पास जा रहा हूँ या तो वो मेरी हेल्प करे या मेरे को कोई रास्ता मिले जिससे मैं हेल्प करूँ। सो पीपल विल हेल्प मी। अगर मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, किसी एक्स पर्सन, लोगों में पीपल इन द सेंस जिस भी व्यक्ति के पास, कोई डॉक्टर के पास में, कोई कोच के पास में, कोई गाइड के पास में, या तो वो मेरी हेल्प कर दे कि भैया एनएलपी टेक्निक में मेरे को हेल्प कर दे, या फिर मैं मेरे से अपनी एनएलपी टेक्निक यूज करके और अपने आप को तैयार कर लूँ, फिट कर लूँ। दोनों तरीके कोई से भी अपनाए जा सकते हैं, बट दोनों केस के अंदर एक्सेप्टेंस है कि हाँ, वी आर रेडी। सेकेंड नंबर पे आता है इमेजिनेशन। देखो, इमेजिनेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमेशा पिक्चर बना के काम कराता है। कुछ भी ले लो, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज घटी है ना, वो इमेजेस के फॉर्म में ही है। अच्छा चलो, आपके कोई फोबिया हो गया, तो अगर आप याद करने की कोशिश करोगे, इवन जब ट्रांस में लेके जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि भाई ट्रांस में लेके जा रहे हैं, फिर इंसान अपनी बात बताता है, वो बात कहीं उसके ब्रेन में इकट्ठी है तभी तो बताता है वो कैसे इकट्ठी है। कोई ईंट पत्थर थोड़ी रखे हुए हैं, एक इंफॉर्मेशन है जो इमेज फॉर्म के अंदर, विजुअल फॉर्म के अंदर उसके पास इकट्ठी हुई हुई है। यानी कि इमेजिनेशन, एक इमेज बनी हुई है और वो इमेज उसके पास में, और वो इमेज उसके लिए परेशानी बनती है या उसके लिए सक्सेस का कारण बनती है। दोनों ही केस है, वो इमेजिनेशन है। हमारा ब्रेन इमेज बना के दुनिया चलाता है, वो चाहे कैसी भी हो। ए फॉर एप्पल है, उसकी भी इमेज बनी हुई है, बी फॉर बॉल की भी इमेज बनी हुई है, अच्छी इंफॉर्मेशन की इमेज बनी हुई है, बुरी इंफॉर्मेशन की भी इमेज बनी हुई है। अब अच्छी इंफॉर्मेशन के बारे में याद करके हम खुश हो जाते हैं और बुरी इंफॉर्मेशन के बारे में याद करके हम दुखी हो जाते हैं। तो कुल मिला के इस ब्रैकेटेड बाय इमेजेस। इमेजेस कैसी है वैसा आपका व्यवहार निखर के आता है, बन के आता है, बदल के आता है। जैसे कहते हैं ना यार, इसकी शक्ल देखते हैं, इस मान लो किसी ने कोई आपके साथ मामला बिगड़ गया, कुछ घटना घट गई, तो जब भी आप उस इंसान को देखते हो ना, आपका खून खोल करता है। कैसे बॉडी वैसे गुस्से में आ जाती है, कैसे आ जाती है उस इंसान को देखने मात्र से। तो उस इंसान के कारण वो इंफॉर्मेशन ब्रेन रिकलेक्ट कर लेता है, वो इमेज, अच्छा ये इससे ऐसा हुआ था। ऐसे कोई अच्छा इंसान है जो आपके बहुत काम आया, उसको देखने मात्र से आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना जाती है, अरे यार थैंक यू यार, आप तो उस दिन बहुत काम आए, आपकी वजह से हेल्प हुआ। जब भी कभी मिलते हो आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो। यानी कि जैसे इंसान बदला, इंफॉर्मेशन बदली, बॉडी का रवैया बदल गया। थोड़ी देर पहले एक गुस्से वाला चरित्र था सामने, गुस्से वाला करेक्टर निकल कर आया हुआ था अंदर से, गुस्से वाली स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि वो इमेज ब्रेन में चल रही थी उस इंसान को देख के। इंसान बदला, दूसरा इंसान आया, बॉडी ने अपने आप ही रूप बदल दिया, चीज बदल गई, और वो जो है सामने निकल कर आ गया कि भैया इमेजिनेशन वाला, अच्छा वाला, ग्रेटिट्यूड वाला व्यक्ति आ गया। तो दोनों केस के अंदर आप चीज को समझ रहे हो ना, सारा खेल इमेज का है। अब इमेज के बाद तीसरे नंबर पे आता है रियलिटी। ये रियलिटी इज इंपॉर्टेंट। रियलिटी में क्या है कि हमारा ब्रेन है ना, अंतर नहीं कर पाता है कि एप्पल रियल में है कि नहीं है। एप्पल है, उसकी इमेज बनी हुई, और वी कंसीडर दैट, हमारा ब्रेन उसको रियलिटी मानता है। अरे फोबिया क्यों हो रहा है? लोगों को स्टेज पे चढ़ने का घबराहट है, तो कोई स्टेज पे चढ़ने से कोई पिन थोड़ी चुबा देते हैं, कुछ हो थोड़ी जाता है। लेकिन वो जो घटना है ना, उसके बारे में सोचने मात्र से कई बार कहते हैं ना, बर्फ के बारे में फील कर लियो और फील, बर्फ के बारे में, अच्छी घूमने वाली जगह, और यार मेरे तो शिवरिंग आने लगी और मेरे तो गूजबम्स आ गए। सोचने मात्र से क्या हो रहा है? क्योंकि बॉडी है ना, अंतर नहीं कर पा रही। बॉडी अंतर नहीं कर पा रही है कि ये वाकई में घटा है कि नहीं, वो तो मान रही है कि घट गया।
घट गया, तभी तो ऐसे गूजबम्स आ गए आपके और ऐसी शिवरिंग, क्योंकि ब्रेन अंतर नहीं कर पा रहा है। तो ब्रेन है ना इमेजिनेशन को रियलिटी मान रहा है, और रियलिटी मान रहा है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ग्राउंड है, सीधी जाहिर सी बात है, ठीक है ना। वो रियलिटी मानता है, और रियलिटी मानने के कारण उसकी इमेज की है ना परफॉर्मेंस एकदम परफेक्शन वाली हो जाती है। अब आता है उसके बाद रिपीटेशन। ऐसा नहीं है कि है ना कोई एक घटना है ना एक ही बार में कोई असर दिखा दे आपके ऊपर, वो रिपीटेटिव है, चाहे वो ब्रेन में हो चाहे बाहर दुनिया के अंदर हो, वो रिपीटेटिव है। जैसे कई बार किसी इंसान ने आपको जलील कर दिया, तो जलील तो एक बार किया था, रोज थोड़ी जलील करता है वो इंसान, लेकिन आप रोज दिमाग में उसके बारे में सोचते हो और जलील होते हो, रोज उसके बारे में सोच रहे हो, रोज उसके, वो रिपीटेटिव है। और इट गोज विदाउट सेइंग कि आपकी जरूरत नहीं है, ब्रेन ने उसको ले लिया। अब ब्रेन जो है ना उसके है ना बेसिस पे चालू हो गया, अब ब्रेन ने अपने आप ही चालू कर दिया काम। उसको तो स्टोर में डालना था, ऑटो पायलट करना था, ऑटो पायलट वाली जगह जो सबकॉन्शियस ब्रेन है जहां पे मटेरियल इकट्ठा हो गया, अब उसने अपने आप काम करना चालू कर दिया। अब सबकॉन्शियस डजंट नीड योर सपोर्ट भैया, उसको नहीं चाहिए, उसने तो इन्फॉर्मेशन ले ली, अब मुझे उसके हिसाब से बिहेव करना है, वो उस हिसाब से चालू जाता है। और रिपीटेशन है, रिपीटेटिव दोनों तरीके से होता है, एक होता है ब्रेन खुद से भी कर रहा है, और एक जो है ना आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती है तो ब्रेन को और सपोर्ट मिलता है, सबकॉन्शियस को और सपोर्ट मिलता है, तो दोनों तरफ से चीज चलती है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अवेयर नहीं है, हम जागरूक नहीं है, हम जागरूक नहीं है तो हमारे साथ ऐसी घटना हो रही है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप है ना इस चीज को बहुत, मैंने कल भी ये चीज बताई थी कि अवेयर वर्ड बोला था, अवेयर होना बहुत जरूरी है। ओके, एक घटना घट गई, आपके साथ में कुछ हो गया, सो लिव दिस, अब उसको हटाओ कचरे को, अब उसको वापस हावी मत होने दो, हो गया ना यार, अब उसको अपने ऊपर मत हावी होने दो। अदरवाइज मैंने इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र किया था। क्या होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर क्या है भैया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को है ना यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, वो तो आप यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो भाई, हम सब सब कनेक्टेड है यूनिवर्स से, तो हमारे को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है ना। वो पिक्चर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपने आप ही चलता रहता है, सबकॉन्शियस के अंदर पिक्चर है, अपने आप ही चलती रहती है, अपने आप ही चलती रहती है। अगर हम गाइड नहीं करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आ जाएंगे, रिजल्ट तो आने पक्के ही है ना, क्योंकि ब्रेन चलना रुकेगा नहीं, मन सोचना छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ पिक्चर चलती रहेगी, इमोशंस आते रहेंगे और रिजल्ट मैनिफेस्ट होते रहेंगे। हमारे न चाहे अनचाहे भी वो चीजें घटनाएं घटती है जो हम नहीं चाहते, फिर हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा इसलिए होता है भैया क्योंकि आपने वही फ्रीक्वेंसीज भेजी है, वो फ्रीक्वेंसीज आपने थोड़ी भेजी है, वो सबकॉन्शियस के अंदर मटेरियल इकट्ठा हुआ है, वो स्वयं ही बेचता रहता है और लेता रहता है, आप तो ऑटो पायलट हो गया, आपकी जरूरत ही नहीं है। इसीलिए, और ये रिपीटेशन दोनों तरीके से चलता है, आपने एक बार उसको ऑटो पायलट कर दिया तो अब आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए। और ये रिपीटेशन दोनों तरह से चलता है, आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो, बाहर की दुनिया में तो आए दिन प्रसाद मिलता ही रहता है ना, और अंदर से जो है हमें पहले ऑटो पायलट कर रखा है, तो ऑटो पायलट मान लो एक टाइम के बाद रुक भी जाए, लेकिन हम डालना बंद नहीं करते ना। आज ये इंफॉर्मेशन नहीं, कल दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं की, उसको प्रॉपर डोज दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर डोज चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तो खत्म ही नहीं होता है। इसीलिए मैंने ये वर्ड बोला था कल, अलर्ट रहो, अवेयर रहो, घटना घट गई अब पीछे हट जाओ, झटके से परे करो, झटके से परे करो, झटके से परे करने की जरूरत है, झटके से परे करने की जरूरत है। और लास्ट, फिफ्थ, रिप्लेस ओल्ड वर्सेस न्यू। कोई बुरी आदत है उसको रिप्लेस करना चाहते हो, कोई 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 इंफॉर्मेशन घुस गई है उसको निकालना चाहते हो, तो मैंने आपको क्या कहा था, वो ढक्कन के अंदर गिलास के अंदर पानी के दूध भरा, तो वो पुराने वाले को हमने जो है कैसे ऐसा तो है नहीं कि उल्टा करके गिलास दूध निकाल देंगे, काला दूध निकाल देंगे या काला पानी निकाल देंगे, सफेद दूध दूध डालना शुरू किया, भरते गए तो वो डाइल्यूट हो गया। तो क्या होता है कि आप ओल्ड, ऐसा कुछ भी हैबिट है, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी चैलेंज है, जब आपका बॉडी वैसा रिएक्ट करता है, वो केवल तभी सेटल हो सकता है जब आप उसको नए वाले से रिप्लेस कर दो, अदरवाइज बॉडी वैसा ही बिहेव करती रहेगी। इसलिए एनएलपी की टेक्निक को समझने से पहले ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनएलपी की टेक्निक को किन ग्राउंड्स पे अपनाओगे, इन्हीं ग्राउंड्स पे अपनाओगे, ठीक है ना। ये जो मेथड है ना, रिपीटेशन और रिप्लेसमेंट, यही इंपॉर्टेंट है, यही एनएलपी की टेक्निक्स में काम आता है, और अभी उन टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नंबर, मैं 4-5 टेक्निक्स के ऊपर आपसे बात करूंगा जिनको आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप एक बात को समझ लो, बचपन से लेके आज तक मैं बार बार कहता हूं, हम एक सॉफ्टवेयर है जो बन गए हैं अननोइंगली। अब है ना नोइंगली उन सॉफ्टवेयर्स को तय करना है, तरीके से तैयार करना है कि मैं कैसा दिखना चाहता हूं या दिखना चाहती हूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो। मैं आपको एक बहुत एग्जांपल देता हूं जबरदस्त। एक है ना नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बढ़िया जबरदस्त स्पीकर है, अब तो दूसरी नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन कर ली, एसपी भारेल, शुद्धतम प्रकाश भारेल, बड़े जबरदस्त पर्सनैलिटी। हम उन्हें देखते ना तो एक्साइटेड हो जाते थे, अरे यार क्या पर्सनालिटी, उनके खड़े होने का स्टाइल, उनके बात करने का स्टाइल, मतलब उनको देखने मात्र से लगता है यार, उस बंदे के पास चले जाओ तो ऐसा लगता था पता नहीं ऊर्जा फेंक रहा है वो बंदा, है ना। मतलब कि ना उनके पास उनकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, उनका ऑरा, ऐसा लगता है यार क्या पर्सनालिटी है। इतनी घनीभूत अवस्था में उनके न्यूरॉन्स अभ्यास किए हुए सही चीजों के जो वो चाहते हैं या जो बिजनेस का, तो उसका इंपैक्ट हम पे, यार बंदा पर्सनालिटी तो ऐसी होनी चाहिए। तो आप है ना वो मैग्नेट है और आप अल्पिनो जाती, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, चिपकते हो, क्यों? क्योंकि वो ऐसा
उतना जबरदस्त तरीके सघन घनीभूत अवस्था के अंदर है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि एनएलपी है ना, एनएलपी वो टेक्निक है जो ऐसी स्थिति में लेकर आती है ना। और कब लेके आती है? एनएलपी एक मेथड है जो आपके सॉफ्टवेयर को सही करने में काम आता है। भाई सॉफ्टवेयर तो बिगड़ गया, मैं बिगड़ गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके अकॉर्डिंग नहीं बना है। अगर आपके अकॉर्डिंग बना होता तो आप दुखी नहीं हो रहे होते ना, आप सफल भी होते, आप पैसे भी कमा रहे होते, आप हेल्दी भी होते, आप खुश भी होते, आपके रिलेशन भी अच्छे होते। नहीं है ना कहीं अटक रहा है। का अर्थ क्या है? ये सारी अटक रही है। क्यों अटक रही है? क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर अनोइंगली गलत बन गया ना, उसके लिए कोई भी हमने मेथड अपनाया नहीं उसे सही करने का। तो उस सॉफ्टवेयर को सही करने के मेथड को हम कहते हैं एनएलपी टेक्निक्स, जिनका यूज करके उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सही करने की। अगर हमें लगता है कि हमें ये चीज सेट करनी है, हमें ये सही करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कई तरीके हो सकते हैं। हैबिट्स फॉर्मेशन होती है, हैबिट बदली जा सकती है एनएलपी टेक्निक्स के थ्रू। कोई फोबिया है वो बदला जा सकता है एनएलपी के थ्रू। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है वो किया जा सकता है एनएलपी के थ्रू। कोई टारगेट अचीव करना है उसकी एंकरिंग आपके ब्रेन में करनी है तो वो किया जा सकता है एनएलपी के थ्रू। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना एनएलपी के थ्रू की जा सकती है। सो ऑल आई नीड टू से, ऑल वी नीड टू से इज टू फॉलो दोस टेक्निक्स। सो अब हम उन टेक्निक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है, सबसे पहले नंबर की जो टेक्निक आती है, डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएट यानी जोड़ना, और डिसएसोसिएट यानी तोड़ना, अपने आप को अलग करना। ये बहुत अच्छा तरीका है। डिसएसोसिएशन एक टेक्निक है। ऐसी तो बहुत सारी टेक्निक्स पे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जिस टेक्निक के ऊपर हम बात कर रहे हैं उसका नाम है डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन में क्या होता है? इसमें आपको क्या करना है? आप मान लो किसी एक पर्टिकुलर चैलेंज को फेस कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, ये भी एक चैलेंज हो सकता है, कईयों के साथ हो सकता है। आप लोगों के सामने हावी नहीं हो पाते हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो। मैं बहुत तरह की चीजें, एनएलपी का उपयोग बहुत जगह किया जा सकता है, बहुत जगह किया जा सकता है। आप ये समझ लो, जहां पे भी तकलीफ समस्या आ रही है ना, उसके सॉल्यूशन के लिए एनएलपी टेक्निक को यूज किया जा सकता है। जहां पे भी तकलीफ आ रही है ना, वहां पे उस एनएलपी टेक्निक को यूज किया जा सकता है। जहां पे भी कोई चैलेंज आ रहा है, आप एनएलपी टेक्निक को यूज करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। जहां पे भी कोई टारगेट अचीव करना है, आप अपने ब्रेन को अपने सपोर्ट में लेना चाहते हो, एनएलपी टेक्निक को यूज कर सकते हो। जैसे सुबह उठना है, सुबह ही नहीं उठा जा रहा, तो एनएलपी टेक्निक यूज करके आप उस कंडीशन में आ सकते हो कि रोज टाइमली उठ जाओ। एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो एक्सरसाइज करने की हैबिट कैसे पड़े, तो उसके लिए एनएलपी टेक्निक को यूज किया जा सकता है। टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पाते हो, ठीक है ना, लेट होते हो, तो एनएलपी टेक्निक यूज कर सकते हो जिससे आप टाइम पे ऑफिस पहुंच सको। ठीक है ना, आप की आदत पड़ गई है एक्सक्यूजेस देने की, आपकी आदत पड़ गई है काम को टालने की, आपकी आदत पड़ चुकी है, तो उसको आप एनएलपी टेक्निक के थ्रू दूर कर सकते हो। आपके ये बहुत कमाल की चीज है। मतलब ये वेरी फर्स्ट इज, मतलब उठने से लेकर रात के सोने तक बहुत जगहों पे एनएलपी टेक्निक यूज की जा सकती है। जहां पे भी आपको डिस्कंफर्ट होता है, जहां पे भी लोगों को लगता है यार आपकी इस एक्टिविटी की वजह से ना ये चीज सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, और आपको भी मालूम मेरी इस एक्टिविटी के से ये वजह से ये चीज नहीं हो पा रही है, आप उसको सही कर सकते हो। बैड हैबिट्स है, किसी को शराब पीने की आदत पड़ गई, किसी को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, आप एनएलपी टेक्निक यूज करके उनको दूर करने का प्रयास कर सकते हो। बहुत और बहुत तरीके हैं, विल पावर होनी चाहिए। और एनएलपी टेक्निक कैसे हेल्प करती है, न्यूरॉन्स कैसे हेल्प करते हैं, या यूं कहूं कि आप न्यूरोपाथ ऐसा बना लो जिससे आपके न्यूरॉन्स को थोड़ा संबल मिले, सहयोग मिले, मजबूती मिले, जिससे आप उसको अवॉइड करने का प्रयास कर सकते हो। तो ये टेक्निक्स हेल्प करती है, और ये सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक काम करती है, और जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे मैंने बताया आपको डिसएसोसिएशन। मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं कि मान लो कोई एक घटना घटी आपके साथ, या कोई एक चीज आपको करना, आपको इंटरव्यू देने ही जाना है, आपको किसी को प्लान बताने जाना है, आपको कोई स्कूल के टीचर से बात करनी जानी है, आपको सेमिनार करने जाना है, आपको किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाना है, आपको किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से मिलने जाना है, आपको किसी बड़े डॉक्टर से मिलने जाना है, आपको किसी व्यक्ति से कोई काम निकलाने जाना है, लेकिन आपको मालूम है वो व्यक्ति हमसे बड़ा है। ठीक है ना, मैं सिचुएशंस बता रहा हूं आपको, आप आइडिया लिए, आपसे वो व्यक्ति बड़ा है, आपको मालूम है मैं उसके आगे 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता हूं, शायद वो मेरे पे हावी हो जाए। या मैं जब भी उसके सामने जाता हूं या जाती हूं, मैं वो हावी नहीं हो पाती हूँ, कुछ भी एक सिचुएशन मान लो आप, आपको कोई भी एक्टिविटी है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये मान लो कोई प्रॉब्लम में आ गए, ये घटना नहीं घटी, ऐसी चीज नहीं हुई, कोई इंटरव्यू नहीं देना, कुछ नहीं मिलना, कोई समस्या आ पड़ी आपके, कोई प्रॉब्लम आ गई। अब बेसिकली एक एक्स पर्सन, यहाँ पे 5 लोग कनेक्टेड है, मान लो रूपाली मैम आप कनेक्टेड हो, या डॉक्टर साहब आप कनेक्टेड हो, कोई भी कनेक्टेड हो महेश जी, 1 मिनट के लिए सोचो। उस चीज को सॉर्ट आउट करना है, उस चीज को सही करना है। आपके पास एक मात्र ऑप्शन है, वैसे तो ये दोनों सिचुएशंस बता रहा हूं कि अगर आपको चीज को विनोवर करना है,
या फिर कोई समस्या आ गई उससे बाहर निकलना है। दोनों केस में क्या करना है, डिसएसोसिएट करना है। डिसएसोसिएट का मतलब ये है कि आपके पास दो ऑप्शन है इसके अंदर, खुद को परे कर लो, खुद से डिटैच, मतलब खुद से है ना, परे कर लो खुद को। ठीक है, मान लो आप कमरे के अंदर ऊपर की तरफ यूं बैठे हुए और नीचे आपके सामने आप ही का कोई प्रतिरूप बैठा हुआ है, यूं मान लो कि मान लो ये भाई विपुल शर्मा है, या ये बैठे हैं यहाँ पे, या रूपाली जी बैठे हैं, या महेश जी बैठे हैं, या कोई भी एक व्यक्ति बैठा है। खुद को दूर कर लो, जैसे मैं हूं, मैंने अपने आप को दूर कर लिया, विपुल शर्मा दूर है, और अभी अपने आप को विपुल शर्मा ने दूर किया है, और एक विपुल शर्मा नीचे जो फेस कर रहा है सिचुएशन को, और मैंने खुद से परे करके अपने आप को देखा कि अब मैं, हाँ इसमें बायस्ड नहीं होना, ये ध्यान रखो, अपने आप को आदर्शवादी बातें नहीं करनी है, ठीक है ना, आदर्शवादी बातें नहीं करनी है, सिर्फ ये सोचना है कि, क्योंकि होता है ना आदमी अपनी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाता है और वहीं गलत कर जाता है काम। आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट नहीं बनानी है, आप जैसे हो ना वैसा ही मानना है कि आप लापरवाह हो, आप ढीले हो, आप काम को टालते हो, आप बोल नहीं पाते हो, ये नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जानबूझ के नहीं करती हूँ या जानबूझ के नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ, ये सब ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप जेन्युइन जैसा है ना वैसा ही मानो, जो अभी आपको पता है, लोगों को पता है आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी, और आपको भी पता है, आप कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो नहीं कर रहे ना, तो अभी जैसी स्थिति है वैसा ले लो और खुद को परे कर लो। और फिर उस सिचुएशन के अंदर आप देखो कि ये आदमी इस समस्या से चैलेंज में आ रहा है, अपने आप को थर्ड पर्सन रख लिया ना, अब उस समस्या का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे वो व्यक्ति उस समस्या से बाहर निकल जाए। ये सबसे अच्छा तरीका है डिसएसोसिएट करने का, खुद को परे करके, और एक बार सिचुएशन को देखना कि इस सिचुएशन में, अपन भी तो कई बार होता है ना, कोई डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, मालूम है मामला बिगड़ जाएगा, हाथ कांपेंगे। तो जो थर्ड पर्सन होता है ना वो सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ सकता है। थर्ड पर्सन देखता है, कई बार जज क्या है, जज क्या करता है, जज थर्ड पर्सन ही तो है ना, क्योंकि मेरी तरफ का आदमी तो मेरे लिए बायस्ड होएगा, उसकी तरफ का आदमी उसकी तरफ बायस्ड होएगा, हम कभी डिसीजन ले नहीं पाएंगे। तो जज होता है थर्ड पर्सन, वो दूर से खड़े होकर देखता है भैया, क्योंकि उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है कि ये सही है वो सही है, भैया मेरे को क्या मतलब, मेरा तो काम है निर्णय देना। तो जज अपने आप, जज हमेशा, जज अच्छे निर्णय क्यों कर लेता है, क्योंकि जज थर्ड पर्सन है जिसके ऊपर इमोशनल इंपैक्ट नहीं है, वो साइड में खड़ा है, जो सही है उसको सही बता देगा, जो गलत है उसको गलत बता देगा। इसीलिए तो न्याय प्रणाली इतनी जबरदस्त है, जज का इतना महत्वपूर्ण रोल है कि वो इमोशनली अटैच नहीं है। तो आपको भी अपने आप को जो है ना डिसएसोसिएट करना है सिचुएशन से, खुद को डिटैच, डिटैच इन द सेंस अपने आप को परे करना है, अटैच नहीं करना है इमोशनली, और अपने आप को साइड में परे करके और उस सिचुएशन को देखना है कि इस सिचुएशन में ये व्यक्ति फंसा हुआ है, इसकी किस हरकत की वजह से। आपको मालूम है ये आप ही हो, ये मैं ही हूं, और मैं कैसा लापरवाह हूं मुझे पता है। तो अब मैंने अपने आप को परे कर लिया कि मैंने अपने आप को परे कर लिया कि विपुल शर्मा इन इन कारणों पे लापरवाह, इसकी वजह से ये घटना घटी, अब क्या क्या किया जाए जिससे ये समस्या का समाधान हो सकता है। ये होता है डिसएसोसिएशन, ये होती है एनएलपी की फर्स्ट टेक्निक जिसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है कि भैया खुद को इमोशनली कनेक्ट नहीं करो, इमोशनली अटैच नहीं करो, हो जाते हैं ना उसका प्रैक्टिस करो कि भैया मैं हर हाल में जब भी डिसीजन लूंगा ना खुद के लिए कड़े नियमों का पालन करूंगा, मैं लिबरल नहीं होऊंगा, इस इंसान ने ये गलती करी है और इसके कारण ये समस्या झेल रहा है, अब इस समस्या से इसको निकलने के ये सारे तरीके हैं जिनसे निकल सकता है। अब उसके अंदर है ना, अगर मान लो किसी व्यक्ति को झुकना पड़े, तो हम तो इमोशनली अटैच हो जाए ना और खुद सोचे ना, तो नहीं मैं कहां झुक सकता हूं, माफी नहीं मांग सकता। लेकिन जब आप एसोसिएट नहीं हो, डिसएसोसिएट हो, साइड में खड़े हो गए, तब आप कहते हो यार क्या चला जाए, अगर माफी मांग ले तो बात खत्म हो जाएगी ना यार, माफी मांग रहा आगे खिसक, ये समस्या केवल एक माफी मांगने से सोल्व हो सकती है, खत्म बात, ये लो साहब माफी मांगी सोल्व हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को, खुद को आप जिस भी सिचुएशन जो भी चीज को कर रहे हो, अब ये व्यक्ति यहाँ पे क्यों है, ये व्यक्ति यहाँ पे है ना, मेन बात क्या है यार, ये अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलता है, इस वजह से ये है ना यहाँ पे है ना, मेन बात ये है कि यार है ना, ये कॉन्फिडेंट ही नहीं है सामने वाले के आगे, इसकी कन्विंसिंग पावर दिख ही नहीं रही है, ये इतना कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं रहा है। तो आपको पता चल गया कि ये इसकी कन्विंसिंग पावर नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं बोलता है, या ये अंग्रेजी में अच्छा नहीं बोल रहा है, या इसका भाषा पे पकड़ नहीं है, इसका सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, भले ही है ना अपने आप को थर्ड पर्सन रखते हुए, यानी इन इन चीजों को सेट किया जाए ना, तो ये इस आदमी को विन ओवर कर सकता है, इस व्यक्ति को कन्विंस कर सकता है, इस सिचुएशन को जीत सकता है। और ये उस तरफ से भी देख सकता है कि वो आदमी सिचुएशन लेकर आया क्या है, मतलब अपन तो थर्ड पर्सन हो गए ना, तो ये बहुत अच्छा तरीका है डिसएसोसिएशन का, जिसके बेसिस पे आप चीजों को विन ओवर कर सकते हो। तो फर्स्ट टेक्निक इज टू डिसएसोसिएट योरसेल्फ विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन या विद पर्टिकुलर थिंग, बस, और खुद को थर्ड पर्सन के रूप में देखो। ये बहुत अच्छा तरीका है एनएलपी टेक्निक, इससे बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को विन ओवर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका, जहां तक मेरा अंदाजा है, अगर इससे संबंधित कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा, है ना। उसके अलावा अब आता है सेकंड नंबर पे, किसी को कोई चीज पूछनी हो तो प्लीज पूछ लीजिए।
अगर किसी को कोई चीज पूछनी हो तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ महेश जी पूछिए सर, पूछिए। ये डिस एसोसिएशन है या डिसोसिएशन है? क्या कहा सर ने? आपने जो लिखा है डिस एसोसिएशन, तो डिसोसिएशन है करेक्ट डिस वर्ड? सर, डिस जैसे एडवांटेज का डिसएडवांटेज होता है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो डिसोसिएशन बता रहा है एनएलपी में। मैंने सिर्फ आपको चीज समझाने के लिए एक तरीका बताया है, डी एसोसिएट कर लो, ये लो आप इस वर्ड को हटा दो। ये तो क्या है सर, अपनी बनाई हुई है, एक बहुत अच्छी चीज होती है सर, कि है ना, अपनी अपनी बनाई हुई है, अपनी बनाई हुई चीज है। इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हो, डी एसोसिएट कर लो सब, डी एसोसिएशन, ठीक है, ये चलेगा, आप ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन मकसद है कि मैंने डिसएडवांटेज या डिसएसोसिएट बोला ना, डिसएसोसिएट में इस हटा दो, डी रख दो, डी एसोसिएट कर हाँ लो, वो तो मैं ठीक है ना। हाँ वो तो मेन मैं क्लियर। हाँ, मैं जो मेन मकसद, जो मैं मेन बात बताना समझाना चाह रहा हूं ना आपको, बताइए, न्यूज़पेपर वालों के कौन? ये लीजिए, मैं पूरा ही कर देता हूँ। ये आपका प्रॉपर स्पेलिंग लिख देता हूँ सर, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। DISSOCIATION, डिसोसिएशन, ठीक है। अब आ जाते ठीक हैं है। सेकंड नंबर पे। आप अपनी जगह प्रॉपर सही हैं सर। अब मैं जो नया मेथड ले रहा हूं ना सर, ये है एक और, इसके ये भी आपको है ना, ये जो एक और है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, एंकरिंग का। एंकरिंग यूजुअली लोग अलग तरीके से लेते हैं। देखो हम लोग जब एनएलपी को यूज करते हैं ना, तो हमारा 12 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस थ्योरेटिकल पार्ट भी हमने सीखे, प्लस हमने और भी बहुत तरीके से चीजों को सीख के अपने हिसाब से चीजों को डेवलप किया है, ठीक है ना। आप कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से ले सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पर जो मैंने आपको तरीका बताया ना, वो मैंने बताया आपको डिसएसोसिएशन, ठीक है ना। ये डिसएसोसिएशन का मतलब होता है, आप अपने आप को डिटैच करो किसी भी तरीके से, है ना। और डिसोसिएशन में अपने आप को परे करना होता है, ठीक है ना, आपको अपने से दूर करना होता है, आपको साइड में करना होता है डिसोसिएशन के अंदर, कि भैया ये लो साहब, ये मैं परे हो गया, आप बस इतनी सी चीज को समझ लो। अपने आप को परे करना होता है। दूसरा होता है एंकरिंग। एंकरिंग क्या है? एंकर भी अपने आप में एक बहुत जोरदार चीज है। एंकरिंग तीन तरीके से होती है, विजुअल भी होती है, ठीक है ना, और ऑडिटरी भी होती है, और टच के थ्रू भी होती है। ये भी अपने आप में यूनिक चीज है। हालांकि थोड़ा सा मैं इसको और आपको तरीके से बताऊं, एंकरिंग ये भी एक मेथड है। अगर आप डिसोसिएशन नहीं लेते हो, डिसोसिएशन मत लो, आप हटा दो, ये मत लो कि साहब मेरे से पार नहीं पड़ रहा है, मैं खुद को इमोशनली डिटैच नहीं कर पा रहा हूं, मैं खुद को परे नहीं कर पा रहा हूं, तो आप इसको परे करके आप जो है एंकरिंग मेथड ले सकते हो, ठीक है ना। अब ये एंकरिंग मेथड क्या है, मैं एंकरिंग मेथड भी आपको बता देता हूं। एंकरिंग मेथड जो है ना, ये अपने आप में बहुत यूनिक मेथड है। एंकरिंग मेथड कैसे आपको हेल्प करता है, इस चीज को भी समझ लीजिए। एंकरिंग मेथड में क्या होता है, एंकर करना। एंकर करने का मतलब है, आप किसी तरह का, किसी इंसान का एक बात करने का तरीका। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए स्टिमुलेट करना, यानी मान लो, जैसे मान लो मैं आपसे कोई चीज के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, और बात करते करते मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करूं, जैसे मान लो मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, और प्रोडक्ट बेचने के लिए आप ऑलमोस्ट कन्विंस्ड है, पूरी तरह से नहीं, 100% में से 80% तो कन्विंस हो गए, 20% रह गया। अब मैं उस 20% को करने के लिए कोई ऐसी चीज कह दूं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर दूं, कुछ ऐसा स्टिमुलस, कुछ ऐसा एक्टिवेट कर दूं जिससे आप 100% कन्वर्ट हो जाएं, दैट इज कॉल्ड एंकरिंग। कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो व्यक्ति का बिहेवियर हमारे प्रति फेवर में हो जाए। अब ये दोनों तरीके से चलता है। एंकरिंग क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से चलती है, मैं बताता हूं आपको। और ये ना तीनों तरीके से चलती है, मतलब ये आप ऑडिटरी तरीके से भी चलती है, ये विजुअल तरीके से भी चलती है, और ये टच के तरीके से भी चलती है। कैसे, मैं बताता हूं। एंकरिंग है ना, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो
किसी इंसान को, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा स्कूल टाइम के अंदर। स्कूल टाइम के अंदर मान लो किसी टीचर ने किसी बच्चे को बहुत जबरदस्त तरीके से तेज आवाज में डांट दिया, ठीक है ना। डांट कई बार ऐसे घर कर जाती है अंदर कि इन फ्यूचर जब भी कोई उस तेज आवाज में डांटे ना, हमारी बॉडी एकदम शिवरिंग की स्थिति में आ जाती है, डिस्कंफर्ट की स्थिति में आ जाती है। उस इंसान के सामने जावे ना और वो हल्का सा बोल दे ना, उसका वो वॉइस है नहीं और हमारी बॉडी वैसा बिहेव करने लग जाती है। पास्ट के अंदर कोई ऐसी घटना वर्बल ग्राउंड पे घटी जिसका आपके सबकॉन्शियस पे इतना जबरदस्त हिट हुआ कि आपकी बॉडी उस वक्त घबरा गई, डर गई, और उसका आपका आपका पूरा पैटर्न बॉडी का, ब्रेन का, इमोशंस का हिल गया बुरी तरह से, उस एक तेज आवाज की वजह से, उस एक तेज घटना की वजह से, उस तेज वजह से, डराने की वजह से, तेज आवाज की वजह से, कुछ भी मान लो ऑडिटरी ग्राउंड पे ऐसा आपको ऊपर नीचे पटक के रगड़ा फॉर द टाइमिंग किसी एक इंसिडेंट पे किया, वो आपके ऊपर इतना हावी हो गया कि इन फ्यूचर या भविष्य में जब भी उस तरह की आवाज आती है ना, आप एकदम से ना घबरा जाते हो, आपके ना हालत खराब हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एंकरिंग। वो एंकरिंग हो गई कि इस तरह का वॉइस जब भी आपका आएगा ना, आपका ब्रेन उसी तरह से बिहेव करने लग जाएगा, आपको बॉडी उसी तरीके से बिहेव करने लग जाएगी। कई बार अपन मूवीज देखते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और कोई सी घटना हमारे सामने घट जाए, तो वो घटना घटी ना, उससे भी एंकरिंग हो जाती है कि जब भी उस तरह की कोई घटना आपको घटती दिखे ना, आपका बॉडी अलग तरह से बिहेव करने लग जाता है कि ना यार ये क्या हो गया। मैं ये नेगेटिव सेंस में बता रहा हूं, ये पॉजिटिव सेंस में भी होता है, ठीक है ना, कि ना बॉडी उस तरह से रिएक्ट करने लग जाती है, "अरे, क्या है।" और एक बात बताता हूं, जैसे मान लो मान लो किसी ने किसी को पीट दिया। मान लो पुराने जमाने में तो टीचर्स भी हाथ साफ कर लेते थे बच्चों पे। मान लो एक बच्चे को किसी टीचर ने पिटाई कर दी। अब 4-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद वो टीचर उसका वापस से हाथ पकड़े ना, तो उसके पकड़ने मात्र से उसका बॉडी वैसा बिहेव करने लग जाता है, घबराहट आने लग जाती है, डर आने लग जाता है कि अरे अब तो मेरे को मारेंगे, या मेरा वैसा बॉडी वैसा बिहेव करने लग जाती है। क्यों? और एक टाइम के बाद में उसको हाथ भी पकड़ने की जरूरत नहीं, वो सामने खड़ा है ना और देख रहा है ना, बस वो हाथ पकड़ने जा रहा है और बॉडी वैसा बिहेव करना शुरू कर देती है। टच किया और बॉडी ने वैसा बिहेव करना शुरू कर दिया है। क्या है? ये एंकरिंग हो चुकी है कि भैया अब जब भी मैं टच करूंगा ना, ये बॉडी ऐसा बिहेव करेगी, जब भी मैं टच करूंगा ना, ये बॉडी वैसा बिहेव करेगी। एंड दैट इज कॉल्ड एंकरिंग। दैट इज कॉल्ड एंकरिंग, ये कहलाती है एंकरिंग। अब ये पॉजिटिव में भी होती है। पॉजिटिव में कैसे? कि जब भी कोई व्यक्ति मिले, आप है ना, किसी एक्स व्यक्ति, कोई ऐसा टीचर हो जो जब भी आपको मिले आपकी बहुत पीठ थपथपाए, बहुत आपको शाबाशियां दे, आप बहुत खुश हो जाओ, आप थोड़े से नंबर पे भी बहुत ज्यादा नंबर आ कि तारीफ मिल जाए आपको, इतना कि आपका बॉडी का एंकरिंग हो गया वर्बली, कि जब भी उस इंसान से मिलते हो उसके बोलने मात्र से आपकी बॉडी प्रफुल्लित हो जाती है और खुशी के साथ में है ना चहलकदमी करने लग जाती है, और आपको लगता है बहुत, ये क्या है, ये आपकी बॉडी की एंकरिंग होगी कि जब भी वो वही सुनेंगे ना, हमारी एंकरिंग हो जाती है। एंकरिंग कितना कमाल है, देखो कि एंकरिंग का कितना कमाल है कि है ना, बच्चा होता है ना, बच्चा माँ बाप से बहुत अटैच होता है, कितना इमोशनली कनेक्टेड होता है, और वो इसका कितना कमाल होता है कि मान लो बच्चा कहीं भीड़ में इधर उधर हो जाए, ऐसी कोई चीज हो जाए, या ऐसी जगह किसी जगह फंस जाए जहां माँ बाप की आवाज नहीं, कुछ नहीं आ रहा और वो फंस गया है, लेकिन जैसे ही उसको कहीं से आवाज सुन जाए ना, सुनने मात्र से उसके है ना अंदर प्रफुल्लित और यही कहीं है, हाँ, मतलब वो अलग से खुशी आ जाती है, बॉडी वैसा बिहेव करने लगती है। क्या है? एंकरिंग है, क्योंकि वॉइस वो ना लोड हो रखा है अंदर, वो फिट हो रखा है कि भैया ये वॉइस अपने फेवर वाला है, ये अपने दोस्ती वाला है, ये जैसे ही आएगा ना अपन प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, ये जैसे ही आएगा ना अपन को सपोर्ट मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एंकरिंग, और ये हर तरह से होती है एंकरिंग। अब आपको इस एंकरिंग को अपने फेवर में यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं बताता हूं। देखो, एक होता है एंकरिंग, कई तरीके से होती है, ठीक है ना। एंकरिंग कैसे होती है? देखो, एंकरिंग है ना जेस्चर से भी होती है। जेस्चर का मतलब ये है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, कि ना आपकी बॉडी, जैसे मान लो आपको इंटरव्यू देने जाना है। अब एक इंटरव्यू देने जाने के लिए, अब हमारे हमारे तो अंदर घबराहटें घुसी बड़ी है, बहुत तरह की बचपन में बातें डाल रखी है हमारे दिमाग के अंदर, अलग अलग तरह की बातें हमारे दिमाग में डाल रखी है, अलग तरीके से हमारे को समझा रखी है चीजें। तो क्या है कि अरे इंटरव्यू में तो ये हो जाता है, इंटरव्यू में तो वो हो जाता है, इंटरव्यू ऐसा होता है, इंटरव्यू वैसा होता है। तो अब आपके दिमाग में क्या चीज घुसी हुई है कि ना इंटरव्यू मतलब पता नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से आपको चैलेंज आता है। तो आपको क्या करना है? आपको इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए क्या करना है? आपको अपनी एंकरिंग खुद को करनी है। अब एंकरिंग 3 तरीके से होती है। या तो कोई इंटरव्यू जीतने वाले व्यक्ति का वीडियो देख ले जाए, अगर वो विजुअल कैटेगरी का व्यक्ति है तो उसको ऐसे वीडियोस देखने चाहिए, ऐसी मूवीज देखनी चाहिए कि है ना, जब भी कभी देखो, इसका बहुत अच्छा तरीका है। इसका बहुत अच्छा तरीका एंकरिंग का क्या है? खुद की एंकरिंग की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? कि आपको पता है कि यार आप इंटरव्यू के मामले में आपका माहौल बिगड़ता है, आपकी हालत खराब होती है, या आप मान लो किसी सिचुएशन को विन ओवर करना चाहते हो, अगर आपकी ऐसी स्थिति नहीं है तो आप देखो, दोनों है, या तो पहले से बिगड़ी हुई स्थिति है या कोई स्थिति है ही नहीं। जब तो बहुत आसान है, आप कोई भी चीज वैल्यू पुट कर सकते हो, और मान लो कोई बिगड़ी है तो उसे रिप्लेस कर सकते हो। दोनों केस में एंकरिंग काम आती है। अगर विजुअल हो तो आप कोई वीडियो देख लो,
विनोवर के वीडियोस मूवीज आती हैं, बहुत तरह के क्लिप्स आते हैं जिनको देखने से एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार आप देखा करो। इसीलिए रिपीटेटिव का है। क्यों का है? क्योंकि हमारे है ना ब्रेन में वो मटेरियल है ना पहले से हार वाला या दूसरे तरह के चैलेंजेस भरा भरा हुआ है, तो आपको वो वीडियोस देख देख के उसको भरना है, ताकि जब भी इंटरव्यू की बात आए ना, आपका वो मटेरियल, आपका बॉडी ब्रेन है ना उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेव करना शुरू कर दे और आप वैसा व्यवहार करना चालू कर दो। और दूसरा होता है ऑडिटरी, कि भैया आप या फिर ऐसे लोगों के ना वो वॉइस सुनो, जैसे जैसे कहते हैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो। तो मोटिवेशनल सॉन्ग जब भी ऐसी सिचुएशन बने, आपको पहले वो सॉन्ग सुनना है। ये मैं आपको तरीका बताऊंगा अभी, इसका प्रॉपर तरीका है। तरीका कैसे है कि जैसे आप सो रहे, पहले आंख बंद कर लिया, आंख बंद करके आप है ना वो मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो। तो उससे पहले आपको पता है कि आपकी क्या सिचुएशन है ना, तो आप है ना अपनी एंकरिंग आप स्वयं कर सकते हो कि है ना वो गाना आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप जा रहे हो, उससे पहले आपका वो गाना सुन रहे हो और आप बहुत मोटिवेटेड हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और आप है ना अपनी एंकरिंग ये खुद से कर रहे हो कि जब भी मैं इंटरव्यू देने जाऊं, कहीं देने जाऊं, मेरे मेरा मेरा बॉडी इस तरह से बिहेव करे। आप वो सॉन्ग सुन के अपने न्यूरॉन्स को उस तरह से तैयार कर सकते हो, अपने न्यूरॉन्स को वैसा गाइड कर सकते हो। अपनी में आपको मटेरियल वो भरना पड़ेगा, अभी वो मटेरियल भरा हुआ नहीं है, ठीक है ना। और उसके बहुत सारे तरीके हैं। रिफ्रेम भी आप कर सकते हो, एंकरिंग भी कर सकते हो, और तीसरा टच है। आप चाहो तो तीनों साथ में भी कर सकते हो। कैसे? विजुअल ग्राउंड पे भी देख सकते हो कि यार मैं जा रहा हूँ, यार यार ये तो बिल्कुल ऐसा, फिर आंख बंद करके फील किया कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और साहब है ना मैं विन ओवर कर चुका हूँ चीजें, वेरी हैप्पी, और पीछे आपका वो म्यूजिक बज रहा है मोटिवेशनल वाला। जैसे नेटवर्किंग के अंदर तो बहुत सुनाया जाता है, देखो एंकरिंग कैसे होती है। नेटवर्किंग के अंदर तो वो रॉकी म्यूजिक बजता था एमएमए डायमंड में, तो लोगों के गूजबम्स आ जाते थे कि यार ये म्यूजिक मेरे लिए बज रहा है, और लोग उसको आंख बंद करके फील करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। क्या है? एंकरिंग है कि है ना मैं, मेरी भी ऐसी सिचुएशन हो, मेरा भी है, तो वो अपनी इनडायरेक्टली एंकरिंग कर रहे हैं कि भैया जब मेरे लिए बजेगा, ये मेरे लिए बजेगा। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो दूसरी चीज है। लेकिन यहां पे आपको क्या करना है कि जब भी मैं ऐसी जैसे किसी सिचुएशन में जाऊं ना, मेरी बॉडी कैसे बिहेव करनी चाहिए, इस चीज को समझना। मेरी बॉडी कैसी बिहेव करनी चाहिए इंटरव्यू देने के दौरान, मुझे वो सारा मटेरियल अभी भरना है, ताकि जब भी इंटरव्यू देने जाओ ना मेरा ब्रेन वैसा बिहेव करने लग जाए। तो आप वो मोटिवेशनल सॉन्ग है, वो मूवीज है, और साथ ही साथ आपको एक चीज भी कर सकते हो, जैसे आपने ये किया, ये किया, या ये किया, कि भैया जब भी जैसे ये ना इंटरव्यू देने जाओ ना, उससे पहले यूं किया। यूं करने मात्र से ये जो चीज है ना, ये करने मात्र से क्या है, मेरा ब्रेन, आपको ही कंडीशनिंग करनी कि जब भी मैं ऐसे चुटकी बजाऊं, मेरा ब्रेन मेरे नियमों को फॉलो करे और मुझे इस पोजीशन के अंदर ले आए। ये अपने आप को खुद को एक तरह से ना वो कन्वे करने का तरीका है कि जब भी मैं अपने आप को चुटकी बजाऊं, ऐसे बजाऊं और बजाते ऐसा आ जाए, और उसके बाद में मैं वो चीज को विन ओवर कर लूं और बाद में ये चीज वापस नॉर्मल हो जाए। तो ये आपको अपनी कंडीशनिंग करनी होती है। आप कैसे भी करके इसकी कंडीशनिंग कर सकते हो कि जब भी मैं, और चुटकी मत बजाओ, चुटकी मत बजाओ, चुटकी टेक्स टाइम, चुटकी मत बजाओ। आप खुद को तैयार कर सकते हो, ये मत करो, आप खुद को तैयार कर सकते हो कि जब भी मैं ये सॉन्ग सुनूं, तो सुनने मात्र से मेरी सिचुएशन आ जाए और मैं उस चीज को विन ओवर कर लूं। जब भी मैं कोई इंटरव्यू देने जाऊं, उससे पहले जब भी मैं ये सॉन्ग सुनूं, मेरे अंदर इस तरह के इमोशंस आ जाएं। जब भी मैं कोई इंटरव्यू देने जाऊं, जब भी इस तरह का कोई एक्टिविटी हो, मैं ये मूवी देखूं और मेरे अंदर जाए। ये एंकरिंग खुद को करनी होती है, ये एंकरिंग बार बार करनी होती है, रिपीटेटिव है। एनएलपी इज ब्रैकेटेड बाय प्रैक्टिस, एनएलपी इज ब्रैकेटेड बाय प्रैक्टिस, एनएलपी इज ब्रैकेटेड बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एनएलपी इज नथिंग इज ब्रैकेटेड बाय प्रैक्टिस। आपकी रिपीटेटिव 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 रिपीटेटिव, एनएलपी इज ब्रैकेटेड बाय रिपीटेटिव। आप बार बार एक चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी क्या हो रखा है, आपकी गलत प्रैक्टिस हुई भी है, गलत अनोइंगली, गलत गलत तरीके लाखों बार प्रैक्टिस हुई भी है। तो एक या दो बार वाला कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा ना भाई। आपको अपने फेवर में अच्छी चीजों को करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है कि जब भी मैं ऐसा करूं मेरे साथ में ऐसा हो जाए, जब भी मैं ऐसा करूं मेरा बॉडी ऐसा बिहेव करे। अभी भी तो गलतियां करके बैठे हो, मत बजाओ चुटकी, मैं तो कह रहा हूं मत बजाओ। अभी भी तो गलतियां करके बैठे हो, हजार तरह की गलतियां करके बैठे हो अनोइंगली। ऐसी एंकरिंग है पता नहीं कितनी तरह की हो रखी है। तो आप जब भी सेमिनार लेने जाते हैं ना, घबराहट आ जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वो अनोइंगली गलत तरीके एंकरिंग हुई हुई है। हम प्लान बताने जाते हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे किसी से लड़ाई हुई है, ये एंकरिंग ही तो है कि सामने वाला गाली देगा तो हम गाली का जवाब गाली से देंगे, हम पत्थर उठा के मारेंगे। ये क्या एंकरिंग हुई हुई है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए मुझे इस तरह की एक्टिविटी करनी है, क्योंकि मैंने विजुअल ग्राउंड पे, ऑडिटरी ग्राउंड पे, टच के ग्राउंड पे मैंने मेरी ब्रेन की एंकरिंग अनोइंगली कर ली, घर वालों ने कर ली, बाप दादाओं ने कर ली, सोसाइटी ने कर ली, वो एंकरिंग हुई हुई है। नाउ इज योर टर्न कि आपको एंकरिंग किस तरह की करनी है। आप जैसी एंकरिंग जिस सिचुएशन में जाते हो, इसलिए पहले ना मैंने विजन बोर्ड लिखा था कि यार आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक लोगों में आपकी फैन फॉलोइंग हो, लोग आपसे बहुत रिलेशन में प्यार से बात करें, आप है ना
आपका जो है ना, आप है ना एक ऑटो पायलट बनाओ अपने सॉफ्टवेयर का, कि आपको अपने ब्रेन को ये चुटकियां बजा के कहने की जरूरत नहीं पड़े, आपका ब्रेन स्वतः प्रैक्टिस करे, स्वतः सारी चीज करे, ऐसा ऑटो पायलट बन जाए। एक एग्जांपल देता हूं कैसे प्रैक्टिस का कमाल। एक बार क्या हुआ कि है ना, एक कहानी है, कहानी की तरह से ही लीजिएगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीरंदाज था, बहुत तीर चलाता था, धड़ाधड़ तीर चलाता, और साहब वो ना तीर चला चला के जो है एप्पल चीर देता था। ठीक है, कुछ भी रख दो ना, वहां चलाया वहां चीर दिया, वहां चलाया वहां चीर दिया, वहां चलाया वहां चीर दिया। भाई साहब जबरदस्त मामला, गजब की प्रैक्टिस हो गई। लेकिन उसकी इस प्रैक्टिस के चलते किसी कारण से पैसे टके इतने कमा नहीं रहे थे, कुछ बात से पत्नी से कोई कहा सुनी हो गई। पत्नी से कहा सुनी हो गई तो उसने कहा इस पत्नी को ही निपटाते हैं, ये पत्नी समस्या का है ना जड़ बनी हुई है, इसको निपटा दें तो मैं मेरी तीरंदाजी बहुत बढ़िया से करूं, और बिना क्या इतना तो मैं कमा ही लेता हूं, नहीं तो ये मेरे माथा खाती है। तो है ना एक काम करते, इस पत्नी को ही परे करते हैं। कहानी है, कहानी की तरह से लीजिएगा, लेकिन कहानी का मैसेज लीजिएगा। तो उसने कहा यार मैं क्या करूं जिससे ये निपट जाए, तो उसने क्या किया, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और ये मैसेज करवा दिया गांव में, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए और मैं आंख पे पट्टी बांध के तीर चलाऊंगा। क्योंकि उसको ये बात का कॉन्फिडेंस था कि आंख पे पट्टी बांध के चलाऊंगा, और है ना थोड़ा सा नीचे देख लूंगा या कुछ ऐसा कर लूंगा, देखने की जरूरत ही कहां है, आंख पे पूरी पट्टी बांधूंगा तो कहीं भी जाएगा तीर, कहीं भी चला जाएगा, ये तो मरेगी पक्का है। एप्पल पल के लिए तो बहुत सटीक निशाना साधना पड़ता है, वो तो साधना नहीं है। तो मैं इसको कह दूंगा कि सर पे एप्पल रख ले और तीर यूं करके नीचे चला दूंगा, उसके पेट पे लग जाएगा और वो खलास। ठीक है ना। और सब गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए और उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं आंख पे पट्टी बांध के भी तीर चलाऊंगा। उसने यूं खींचा तीर, आंख पे पट्टी बांधी और खचाक चलाया और चलाया, और लोगों में जबरदस्त तालियां बज गई। और उसने कहा अब तो पक्का मरना पक्का है, ये तालियां क्यों बज रही, उसने उतार के देखा तो फिर से तीर एप्पल फटावा, एप्पल फटावा। बोले ये क्या हुआ, ये हुआ कि भैया तुम्हारी आंखों की जरूरत नहीं है, इस बॉडी का इतना अभ्यास हो गया है कि तुम्हारा एप्पल कहीं भी रख दो वो एप्पल को ही चीरेगा। द थिंग इज कि हमारा ब्रेन है ना ऑटो पायलट की कंडीशन में आ जाता है। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मैं कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे को जाना कहीं और होता है, लेकिन मेरे ऑफिस आने की इतनी हैबिट पड़ी हुई है, इतनी ज्यादा हैबिट पड़ी हुई है कि मुझे कहीं और भी जाना होता है ना, मेरी गाड़ी का ध्यान नहीं रहता और मैं है ना गाड़ी लेके ऑफिस की तरफ, अरे यार यहाँ का मोड़ ले रहे, उधर जाना था। ये क्या है, एंकरिंग हुई हुई है, प्रैक्टिस की इतनी गजब की कि मैं 10 बजे पहुंचूंगा तो मेरे को पहले ऑफिस ही पहुंचना है, अरे मुझे कहीं और जाना था। लेकिन अगर मैं अलर्ट नहीं हूं, अवेयर नहीं हूं, तो ब्रेन है ना, बॉडी है ना, अपने आप आपको घुमा के उधर ले आती है। ये क्या है, ये दैट इज कॉल्ड एंकरिंग, ये एंकरिंग होती है। और यही आपको करना है कि भैया आपको प्रैक्टिस करके वो सिस्टम क्रिएट करना है, ऑटो पायलट बनाना है। लेकिन उसके लिए आपका विजन क्लियर होना जरूरी है। सुबह उठने से रात तक सोने तक आपको कैसा करना है, कैसी पर्सनैलिटी एक्वायर करनी है। आपको मजेदार बात बताऊं, लोगों को तो पर्सनैलिटी भी नहीं पता कि यार लोग, मैं बता रहा हूं, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि भाई आप कैसी कैसी पर्सनैलिटी चाहते हो, बोल्ड कॉन्फिडेंट, सामने वाला आपके आगे बोलती बोलती बंद हो जाए, चुप हो जाए, या हंसमुख मजाकिया जो जब सब जगह जाके छा जाए, या फिर है ना गुरु गंभीर लड़ाई झगड़ा करने वाला, या ऐसा आदमी जो बोल्ड कॉन्फिडेंट भी है और हंसमुख भी है, या ऐसा आदमी जो वक्त के अनुसार चेंज होता है, जहां जरूरत होती है जैसा होता है। आपको कैसी पर्सनैलिटी हर समय चाहिए, यू नीड टू एक्वायर दैट पर्सनैलिटी, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो फिर अपने आप कोई पर्सनैलिटी बन जाती है, फिर वो अपने आप जो बनी हुई पर्सनैलिटी वो खुद को ही पसंद नहीं आती है। ठीक है ना। खुद को अपने आप जब बड़े हुए बाल होते हैं ना, अपन नहीं बाएंगे तो जंगलियों के जैसे बाल बढ़ जाएंगे ना, तो अपने को खुद को ही पसंद नहीं आते हैं।